30th नवंबर कैट एग्जाम के पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको आइडियली कर लेनी चाहिए. एवरी ईयर आई हैव सीन वेरी वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स फॉल्टर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही एड्रेस करेंगे. एंड ये कोई एकेडमिक प्रिपरेशन की वीडियो नहीं है, रादर इट इज मोर फॉर योर मेंटल प्रिपरेशन, बिकॉज कैट एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. एंड इस वीडियो में वही लास्ट मिनट टिप्स दिए जाएंगे विच कैन हेल्प यू बूस्ट योर परसेंटाइल. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज November 5th your admit cards will be out, and वहाँ दो critical information होगा. First would be your exam slot, morning slot है, evening slot है, afternoon slot है, so that would be out. And second would be your examination center, for center आपको कहाँ जाना है examination देने. तो after November 5 what you have to do is, first thing, आप जिस भी slot में exam देने जाने वाले हो आप उसी time पे mock exams दो. At least 4-5 mocks you should be giving during that time slot. इससे क्या होता है, you are giving a signal to your brain to be active during that time. I have seen a lot of times, मान लो मॉर्निंग स्लॉट में यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू वर्किंग, गिविंग मॉक्स या फिर स्टडिंग एज वेल, देन योर माइंड विल नॉट बी एक्टिव. एंड अगर एग्जामिनेशन सेंटर में जाके यू आर फीलिंग स्लीपी या फिर योर माइंड इज नॉट एक्टिव, यू वांट टू गिव योर 120% ड्यूरिंग दैट डे. दैट्स वाई जिस भी स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन है, मेक श्योर आप 4 to 5 मॉक्स उसी स्लॉट में प्रैक्टिस करो. इससे एक बहुत सिंपल चीज हो जाएगा. एंड यू वुड हैव नोटिस एज वेल, मान लो आप आफ्टरनून में यू हैव द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, तो उस टाइम पे ऑलरेडी आपका माइंड डल होने लग जाता है. यू हैव टू प्रिवेंट दिस हैबिट, स्पेशली अगर आपका आफ्टरनून स्लॉट है, यू कैन नॉट मेक दैट हैपन. सो मेक श्योर आप उसी स्लॉट में एग्जामिनेशन दो, एक्टिवेट योर ब्रेन ड्यूरिंग दैट टाइम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न टू स्ट्रक्चर योर राइटिंग. अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या मॉक्स दिए हैं, आपके पास अनलिमिटेड पेपर था, बहुत बड़े बड़े पेपर्स थे, पेन था, सब कुछ था. बट नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर राइटिंग सो दैट यू कैन फिट ऑल योर क्वेश्चन एंड सॉल्व ऑल योर क्वेश्चन इन लिमिटेड स्पेस. बिकॉज पहले तो आपको जो एक पैड दिया जाएगा दैट विल नॉट बी A4 साइज, सो इसलिए आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग वुड बी, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक छोटे से स्पेस पे सॉल्व करो, बिकॉज इफ यू आर एवरीवेयर इन दैट पर्टिकुलर पैड एज वेल, आप क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-2 पेज ले रहे हो, देन you would have limited resources, and काफी center में they might not provide you extra pad as well, so you have to limit all the questions in that particular pad. So make sure आप एक limited space में solve करना शुरू करो questions को, and learn to structure your writing as well, because मैंने काफी बार देखा है mocks में आप multiple papers ले लेते हो and you have all of that at your disposal. However, आपके पास limited space रहेगा during the examination, so make sure आप उसको limited way में structure करो, otherwise there's every chance that you will make silly mistakes. आपका कोई value इधर है, कोई वैल्यू थर्ड पेज में है, कोई वैल्यू फोर्थ पेज पे है, आप कभी उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो मेक श्योर यू नाउ स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग योर राइटिंग, लिमिटेड स्पेसेस में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, स्पेशली क्वांट एंड LRDI के क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस इन एन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट. तो मैंने काफी बार देखा है लोग बेड में बैठे हुए आराम से मॉक्स दे रहे हैं. दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. आप चेयर में, टेबल में प्रॉपर अपने मोबाइल को बाहर रखते हुए, लैपटॉप लेके या जो भी है, एक कॉपी, एक पेन, बस उस एनवायरनमेंट में आप एग्जाम दो. यू कैन स्विच ऑन योर AC, मोस्टली सेंटर्स में ACs रहते हैं, एवरीथिंग. सो प्रिपेयर फुल्ली फॉर एन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट. अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जाके कुछ एग्जाम सेंटर्स में भी दो. काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी सेंटर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, सो लोगों के बीच में बैठ के एग्जामिनेशन देना, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग. बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट मेक श्योर आप एटलीस्ट एक प्रॉपर चेयर में, प्रॉपर टेबल में बैठ के मॉक्स दे रहे हो. डोंट जस्ट रिलाई ऑन जस्ट आप बेड पे हो, बेड पे आराम से लेटे हुए हो, लैपटॉप आपके लैप में है एंड यू आर सॉल्विंग द टेस्ट. ऐसे मत देना. द टाइम हैज गॉन. नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन सिट फॉर दोस 2 hours प्रॉपरली इन अ चेयर एंड टेबल एज वेल. तो प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में एग्जाम देना शुरू करो. नेक्स्ट, अकेडमिकली अगर आपने बहुत सारे मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है, देन मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यू हैव टू गेट यूज्ड टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन कैट एंड हाउ डू यू अप्रोच एन एग्जामिनेशन. इसलिए मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैट क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व करना शुरू कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है. एंड हियर लेट मी सजेस्ट यू द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, देन ओसवाल बुक्स का 8 ईयर सॉल्व पेपर, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर बुक एंड आपको 8 ईयर्स के प्रीवियस कैट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज एज वेल. तो अगर आप अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना चाहते हो, यू कैन सॉल्व दोज ऑल दोज क्वेश्चंस अंडर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा,
एंड एवरीथिंग विल बी सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज, सो आप प्रीवियस 8 ईयर के क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एक ही पर्टिकुलर बुक में आपको क्वांट के, DLR एंड वर्बल तीनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तीनों के पास या क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस, इन दिस यू विल ऑल्सो फाइंड स्मार्ट रिविजन नोट्स एंड माइंड मैप्स। तो आप अगर प्रेपरेशन के लिए भी यूज करना चाहते हो ये बुक, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट। सो लास्ट मिनट रिविजन के लिए, क्विकली फॉर्मूला सारे गो थ्रू करने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस बुक। एंड बट याद रखना 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना नेसेसरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। एंड अलॉन्ग विद दिस बुक यू कैन ऑल्सो बाय दिस 10 मॉक पेपर्स अगर आप एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो आफ्टर दोज सॉल्विंग दोज 8 ईयर प्रीवियस कैट क्वेश्चंस, बिकॉज ये दोनों बुक का बंडल मैं देख रहा हूँ अभी 45% डिस्काउंट में अवेलेबल है। सो डेफिनेटली यू कैन बाय बोथ ऑफ दीज बुक्स टुगेदर, स्पेशली इफ यू कैन बाय दिस 8 ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सॉल्व करना ही है। उसके बाद आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो इस 10 मॉक पेपर्स के बुक से। सो इफ यू वांट टू परचेज द बंडल ऑफ दीज बुक्स, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज व्हाट यू वुड बी डूइंग इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ योर कैट एग्जामिनेशन, बिफोर योर कैट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यू हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिवाइजिंग। एंड रिविजन क्या करना है आपको, क्वांट के फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपने पहले सॉल्व किए थे एंड कहीं नोट डाउन करके रखे होंगे। फॉर्मूला तो डेफिनेटली रिवाइज करना ही है, अलॉन्ग विद दैट अगर आपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कहीं पर लिख के रखे हैं, प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग दोज एज वेल। सो लास्ट 2 वीक्स में आपका मॉक का इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। लास्ट 2 वीक्स में मैक्सिमम 3 मॉक्स यू विल बी अटेम्प्टिंग। यस, अगर आपको लगता है बहुत कम प्रिपेयर्ड हो एंड यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, ज्यादा मॉक्स देना चाहते हो, देन ओनली गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है आप काइंड ऑफ वेल प्रिपेयर्ड हो, देन 3 मॉक्स इन द लास्ट 2 वीक्स इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा मत देने जाना, रादर फोकस ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग, कंसोलिडेटिंग एवरीथिंग आपने जो भी पढ़ा है। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज आप वहां एग्जाम में जाके कुछ फॉर्मूला भूल जा रहे हो इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना रिविजन में, स्पेशली क्वांट के रिविजन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, मेक श्योर यू लोकेट दैट बिफोर हैंड। आप कन्विंस्ड हो जाओ कि आप वो कैसे रीच करने वाले हो, वेदर यू आर गोइंग टू टेक एन ऑटो, बस, कैब, टैक्सी और प्राइवेट कार या फिर मेट्रो या फिर जो भी वे से आप रीच करने वाले हो, मेक श्योर आप वो लोकेट कर लो अपना एग्जामिनेशन सेंटर, डबल चेक कर लो कि वही एग्जामिनेशन सेंटर करेक्ट है एंड वहां पर आपको कैसे रीच करना है वो भी आप सोच के रखो। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन यू डू नॉट वांट टू टेक दैट स्ट्रेस, इवन 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन यू डू नॉट वांट टू मेक दैट स्ट्रेस। एंड आई हैव सीन इंस्टेंसेस जहां लोग वहां पर जस्ट सेंटर किसी तरह पहुंचे हैं, दे बिकेम सो टेंस whether they will be able to reach the examination center or not, just because transportation, they were coming through public transportation, उनको पता नहीं था exactly किस टाइम पे बस जाएगी, ऑटो जाएगी and everything, and on the day of the examination just before entering if you are so tense, obviously that will impact your preparation, that will impact your examination. So इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो भी examination center है उसको Google Maps में डालो, see how far is it, just locate that। अगर आप पहले कभी नहीं गए हो इस एरिया में, make sure आप पहले चले जाओ उस लोकेशन में एंड देख के आ जाओ। इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, बिकॉज आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, अच्छा मुझे उस दिन इस तरीके से वहाँ जाना है, वहाँ पर एग्जामिनेशन इस तरीके का एग्जामिनेशन सेंटर होगा। सो मेक श्योर आप प्रॉपरली लोकेट कर लो, आप ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर लो। इफ़ पॉसिबल आप ट्राई करो कि एक कैब बुक कर लो उस दिन के लिए, प्राइवेट कैब बुक कर लो, सो दैट यू विल रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम and hopefully you will reach the examination center at least 30 minutes before your allocated time. So ensure करो कि आप 30 minutes पहले पहुंच जाओ, so that अगर कोई problem भी आए रोड में, it does not impact your time, आप बहुत लेट नहीं हो जाओ examination center के लिए। and the last thing that can happen is that आप reach ही नहीं कर पाए टाइम से। so इसलिए make sure आप 30 minutes पहले का timeline लेके चलो कि 30 minutes पहले मुझे पहुंचना है। if you reach the examination center early, just stand there, don't talk to a lot of students, don't get messed up in whatever other people are discussing। जस्ट आइज क्लोज करके कहीं पर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, और या फिर खड़े रहो आइज क्लोज करके। डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट अपने में रहो, आइज क्लोज करके, जस्ट स्टैंड एट द सेंटर, यू हैव रीच द सेंटर, आप काम माइंड के साथ अंदर जाओ, यू विल डू रियली वेल। नेक्स्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स एज वेल अलॉन्ग विद कैट, दैट इज फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर अदर एग्जामिनेशंस। तो इंटरव्यू के लिए तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो 15-20 मिनट्स अ डे, दैट इज गुड, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वो शुरू करना है वो कर सकते हो, बट अदर देन दैट डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिसंबर मंथ में आफ्टर योर कैट एग्जामिनेशन आई विल लॉन्च अ लॉट ऑफ वेबिनार्स, मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज एज वेल, एंड फ्री में काफ़ी सारी आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इन 1 month you will have 1 full month to prepare for your interviews, so that
दैट इज सफिशिएंट टाइम। मैं भी काफ़ी सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करूँगा, सो मेक श्योर यू आर ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल, सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो वेबिनार्स कब है, एंड फ्री में आपकी काफ़ी सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। हाउएवर अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो देन प्रॉबली यू कैन डू दैट। एनमैट के लिए अगर आपका एग्जामिनेशन कैट के पहले है देन उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपरेशन में भी 3-4 मॉक दे दो, दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा प्रिपरेशन मत करना। एंड स्नैप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी 2-3 मॉक्स दे दो, दैट इज मोर देन इनफ, जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर्ड हो देन डेफिनेटली आप एनमैट एंड स्नैप के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। एंड जैट एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ कैट के लिए आप सफिशिएंटली वेल प्रिपेयर्ड हो देन जैट एग्जामिनेशन में आप डिसीजन मेकिंग सेक्शन उनका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी अपनी कोर्स रिलीज कर दी है ऑलरेडी, बट अगर आप दिसंबर में भी जाके भी प्रिपरेशन शुरू करते हो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ज़रूरी नहीं अभी आपको स्टार्ट करना ही है, बट येस अगर आपको लगता है कि कैट के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो देन प्रॉबली देन ओनली देन ही जाना एक्चुअली जैट की प्रिपरेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग सेक्शन एज वेल। अगर आपको लगता है नहीं कैट में आप ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो अभी भी देन दिसंबर में स्टार्ट करना जैट की प्रिपरेशन, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। मैंने ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग सेक्शन की कोर्स रिलीज कर दी है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, इट इज़ अवेलेबल, यू कैन गो एंड बाय दैट नाउ एज वेल, या फिर आप दिसंबर में भी जाके बाय कर सकते हो। इन 10 to 15 days आपका वो डिसीजन मेकिंग सेक्शन कवर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आई एम गोइंग टू कवर लास्ट 45 days में आप एकेडमिकली कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली फॉर समवन जिसकी प्रिपरेशन अभी भी काइंड ऑफ बिगिनर स्टेजेस में है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है बट समहाउ उसको 90 परसेंटाइल तक उसको उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग यू कैन फोकस ऑन द लास्ट 45 days की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन। सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आफ्टर कैट एग्जामिनेशन एज वेल जब आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ वेबिनार्स, लॉट ऑफ वीडियोस विल बी scheduled on in your interview preparation so that you can prepare really well and crack your dream B school. So that's it for this particular video. See you in the next one.